वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बात की है। एक नई टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है और हम अर्ली वार्निंग्स जारी कर सकते हैं। तो देखते हैं है क्या कॉन्सेप्ट। तो गूगल के CEO ने ट्वीट करके कहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट अर्थक्वेक्स विद सबमरीन केबल्स, वी थिंक इट माइट बी। तो इन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल है कि सबमरीन केबल से हम अर्थक्वेक की डिटेक्शन कर सकते हैं, ना केवल अर्थक्वेक की बल्कि सुनामी की डिटेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं है क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस ट्वीट में दो चीज़ें मेन हैं, पहली है अर्थक्वेक डिटेक्शन, दूसरी है सबमरीन केबल्स। तो अर्थक्वेक डिटेक्शन में हमारे पास इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ही बताती हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। या दूसरी हमारे पास सीस्मिक स्टडी होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों में अर्थक्वेक आने वाला है। उसमें साइंटिस्ट बताते हैं कि 50 या 200 साल में यहाँ इस जगह पे अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे हिमालयस रीजन का साइंटिस्ट ने बताया है कि 300 साल में कोई ना कोई अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक यहाँ पे ड्यू है। तो 300 साल का कोई इतना मैनेज करके नहीं चलता, बट अगर हमें ये पता चले कि डिजास्टर कल आने वाला है तब ये ऑब्वियस है कि हम सारे सेफ्टी स्टेप्स लेंगे। जो सेकंड चीज़ है वो है सबमरीन केबल्स। तो सबमरीन केबल्स के बारे में जानते हैं कि सबमरीन केबल्स क्या हैं। तो सबमरीन केबल क्या है कि हमारा जो इंटरनेट चलता है, ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो ओशंस में पड़ी होती हैं। तो सबमरीन केबल हैं कि ओशंस में बहुत सारी केबल्स बिछाई गई हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई गई हैं ताकि कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे से। और ये केबल पूरी प्रोटेक्टेड होती हैं, अंदर इसके ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, बाहर ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट की गई होती हैं ताकि कोई शार्क या कोई बड़ी फिश जो है इनको हार्म ना कर पाए। तो ये पूरी जो वायर्स हैं ये पूरे ओशंस में बिछाई गई हैं। बहुत सारी सबमरीन केबल्स गूगल की तरफ से भी बिछाई गई हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जिनकी तरफ से ये केबल्स बिछाई गई हैं। तो इनको सब सी केबल भी कहते हैं, जो सी के अंदर होती है, सी के बिल्कुल नीचे बिछाई जाती हैं, जहाँ पे सी बेड होता है वहाँ पे इनको बिछाया जाता है। तो ये एक ग्राफ है जो दिखा रहा है कि कितनी केबल्स अभी तक बिछाई जा चुकी हैं अंडर द सी। जैसे यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया के अराउंड भी बहुत सारी केबल्स निकल रही हैं जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही हैं। तो सुंदर पिचाई ने कहा है कि इन केबल्स के यूज से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली अर्थक्वेक्स। तो अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे डिटेक्ट करेंगे अर्थक्वेक्स को। तो पहले तो हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स में जो डेटा ट्रेवल करता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और जहाँ पे डेटा रिसीव होता है, जहाँ पे एंड पॉइंट आता है ऑप्टिकल फाइबर का, वहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं, वहाँ पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है और जो भी डिस्टर्बेंस हो वहाँ पे रिमूव की जाती है। तो जिस टाइम पे ये डिस्टर्बेंसेस रिमूव की जाती हैं तब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सी डिस्टर्बेंस आई है पूरे सिग्नल में। और जो भी डिस्टर्बेंसेस आती हैं लाइट सिग्नल में वो सारी ट्रैक होती हैं और उसे कहते हैं स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंज होता है जब भी कोई डिस्टर्बेंस आती है सिग्नल में, ये कोई भी मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो या कोई और डिस्टर्बेंस हो तो उससे स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंज होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा अर्थक्वेक डिटेक्शन का कि अगर कोई भी हमें डिस्टर्बेंस फील होती है तो वो सिग्नल हम कैच कर सकते हैं। जब भी कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो हम SOP स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को डिटेक्ट करके सिग्नल भेजेंगे। तो जो सिग्नल जाएगा ऑप्टिकल फाइबर में वो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट जाएगा, और वो वेव से पहले पहुंच के हमें पहले पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे यहाँ पे है हमारी फाइबर ऑप्टिक्स है, यहाँ पे एंड पॉइंट है फाइबर ऑप्टिक्स का, जो स्टैंडर्ड फाइबर पेयर है उसमें सिग्नल नॉर्मल सिग्नल जाता है। ये नॉर्मल सिग्नल जा रहा है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर मान लो कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो डिस्टर्बेंस में ये जो सिग्नल है ये भी अफेक्ट करता है। तो सिग्नल अफेक्ट करेगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में। तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में अगर ये सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा
तो हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अपना सिग्नल जल्दी से भेज सकेंगे। तो जो सी बेड पे जो अर्थक्वेक है वो लैंड तक जाते जाते कुछ टाइम लेगा, तो उतने टाइम में ही हम सिग्नल भेज के ये वार्निंग दे सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस चीज़ की गूगल ने अर्ली टेस्टिंग भी कर ली है। पहले तो अर्ली टेस्ट में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत मंथ्स तक एसओपी में कोई चेंज ही नहीं आया। जो अंडर वाटर जहाँ पे केबल बिछाई गई है वो बहुत ही शांत है, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो बहुत मंथ्स तक इन्होंने कोई भी डेविएशन जो है ऑब्जर्व नहीं की सिग्नल में। बट एकदम से इन्होंने 28 जनवरी को डिटेक्ट किया अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑफ 7.7। वो सिग्नल इन्होंने कहाँ पे डिटेक्ट किया? जमाइका से 1500 किलोमीटर दूर जहाँ पे इनकी केबल्स बिछी थी वहाँ पे इन्होंने डिटेक्ट किया। तो ये सिग्नल डिटेक्ट करने के अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के बाद अर्थक्वेक भी आया था। तो इन्होंने इस सिग्नल पे पूरी स्टडी की। तो इन्होंने पूरा स्पेक्ट्रोग्राम स्टडी किया और इन्होंने देखा कि जो ग्रीन कलर के सिग्नल्स आ रहे हैं ये अर्थक्वेक के सिग्नल्स हैं। तो ये सेम डेटा इन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भेजा और उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये जो आपका डेटा है ये बिल्कुल सही है, ये सीज्मिक स्टडी के साथ मैच कर रहा है डेटा। तो इन्होंने एक और चीज़ कही है कि अगर हम ओशन का टेम्परेचर और प्रेशर भी हम मेजर करेंगे तो हमें ये भी पता चल सकता है कि कब सुनामी आने वाली है। और इसके बाद 28 जनवरी के बाद गूगल टीम ने ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं जिनमें कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो डिटेक्ट किया है। तो इससे इनकी रिसर्च जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है कि अगर ये वाला सिस्टम हम डेवलप कर सकें तो हम अर्लियर डिटेक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक्स को। तो इसी रिसर्च को लेके सुंदर पिचाई ने अपना ट्वीट किया था कि हम सीज्मिक डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं और इन्होंने कहा कि इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बोथ अर्थ का स्ट्रक्चर भी और अर्थक्वेक डायनामिक्स भी। बट ये बहुत ही बिगिनिंग है, तो इसके लिए गूगल अकेला काम नहीं कर सकता क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई गई हैं अंडर द सी तो उनको यूज़ करने के लिए उनकी परमिशंस लेनी पड़ेंगी जिस कंपनी की वो ओनरशिप है। तो इसके लिए गूगल को बहुत सारी फर्म्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होगा क्योंकि ओशन की वेव्स को डिटेक्ट करना है, उनमें डिस्टर्बेंसेस डिटेक्ट करनी है और जो डिस्टर्बेंसेस अर्थक्वेक के साथ मैच करती हैं उनको बेसिकली उठाना है और उसके साथ एक सिस्टम बनाना है। तो वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो गूगल ने ये शुरू किया है काम, इसकी रिसर्च भी पॉजिटिव वे की तरफ ही जा रही है। तो होप ये सिस्टम जल्दी से जल्दी बन जाए और हमें अर्ली डिटेक्शन पता चल जाए अर्थक्वेक की कि अर्थक्वेक कहाँ पे आने वाला है। अगर हमें जल्दी पता चल जाता है, मान लो 5 मिनट पहले भी हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तब भी हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। तो होप ये सिस्टम जल्दी से जल्दी बन जाए। तो ये है पूरा आज का कॉन्सेप्ट। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।